दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो हम वीक नंबर 24 इवन 24 का जो हमारा वीक है उसके अंदर है टाइप ऑफ सिंक। तो सिंक के बारे में बताएंगे, क्या होता है सिंक, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने मटेरियल के मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप लोग चलिए पूरी वीडियो देखिए और सिंक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करिए। चलिए चलते हैं। यह बर्तनों को धोने के लिए एक बर्तन बना होता है जिसको सिंक कहते हैं और इसका प्रयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर किया जाता है। अतः उन स्थानों के अनुसार ही इनके नाम दिए गए हैं, परंतु इनको अलग अलग स्थानों पर फिट करने के बाद भी इनके कार्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिनमें से कुछ सिंकों का वर्णन निम्नलिखित है, जैसे कि 1 नंबर किचन सिंक, 2 नंबर पेंट्री सिंक, 3 नंबर बेड पैन सिंक, 4 नंबर लॉन्ड्री सिंक, 5 नंबर स्लोप सिंक। अब आपके इनके मटेरियल के बारे में बताएंगे। आप देखिए मटेरियल में क्या कहते हैं कि सिंक कितने मटेरियल में आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। ये है सिंक आमतौर पर ब्रिटिश चाइना क्ले, आरसीसी मार्बल, स्टील और फाइबर इत्यादि के मार्केट के अंदर किचन सिंक, पेट्री सिंक, बेड पैन सिंक और लॉन्ड्री सिंक और स्लोप सिंक, ये पांचों प्रकार के सिंक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे। उसके बाद आता है हमारा किचन सिंक। किचन सिंक कहाँ पे प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं और कितने साइजों में मिलते हैं किचन सिंक। आप देखिए किचन सिंक जो है ये हमारा नंबर 1 रसोई घर में बर्तनों को धोने के लिए जो किचन होता है, रसोई होती है, उसके अंदर बर्तनों को धोने के लिए बर्तन बनाया जाता है जिसे हम किचन सिंक कहते हैं, जिसका साइज 24, 18, 10 होता है, जिसे हम 2 फीट का बोलते हैं। 24 लंबाई, 18 चौड़ाई और 10 इंच उसकी गहराई या आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। इनके इनलेट के लिए पिलर को लगाई जाती है जिसका व्यास आधा इंची का होता है और आउटलेट 1.5 इंची का होता है, जिसमें हम सीपी वेस्ट फिट करते हैं। इसके साथ स्ट्रैप और वेस्ट पाइप लगाकर इनका कनेक्शन फ्लो ट्रक में कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा पेट्री सिंक। पेट्री सिंक क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आप लोग देखिए। पेट्री सिंक का प्रयोग पेट्री सिंक का प्रयोग पेट्री में नाजुक बर्तनों धोने के लिए किया जाता है। अतः पेट्री सिंक कहते हैं इसे। इसका आउटलेट 1.5 इंच व्यास तथा इनलेट आधा इंच व्यास का होता है। यह पेट्री हॉस्पिटल प्रत्येक वार्ड में बनी होती है। बेड पैन सिंक। बेड पैन सिंक का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, ये देखिए। बेड पैन सिंक जो होता है यह है बेड पैन सिंक। इस सिंक का प्रयोग हॉस्पिटल में प्राय मरीजों के बिस्तरों के साथ किया जाता है और इसे बिस्तरों के साथ ही प्रयोग करने के कारण ही बेड पैन सिंक कहते हैं। लॉन्ड्री सिंक क्या होता है, लॉन्ड्री सिंक में हम क्या करते हैं, लॉन्ड्री सिंक का मतलब है कि यह सिंक आमतौर पर बड़े बड़े साइजों में मिलते हैं और इसका प्रयोग लॉन्ड्री में किया जाता है, अतः इसे लॉन्ड्री सिंक कहते हैं। अब आता है हमारे पास स्लोप सिंक। स्लोप सिंक जो हमारा 5 नंबर का था, स्लोप सिंक वो क्या है, ये देखिए। स्लोप सिंक का प्रयोग कैसे करते हैं, स्लोप सिंक जो होता है हमारा यह है स्लोप सिंक। दूसरी सिंक की अपेक्षा इसमें अधिक स्लोप होता है, ढलान ज्यादा होता है। स्लोप का मतलब ढलान ज्यादा होता है, अतः इसे स्लोप सिंक कहते हैं। यह एक प्रकार की स्लोप फिटिंग होती है। उसके बाद आता है, आपको दिखाते हैं कि इसको सिंकों को हम किस प्रकार से फिट करते हैं।
तो फिटिंग मेथड ऑफ सिंक, फिटिंग मेथड ऑफ सिंक में क्या है, आमतौर पर सिंक फ्लोर लेवल से 2 फीट की ऊंचाई पर फिट किए जाते हैं। हम सिंक की आकृति, लंबाई, चौड़ाई और स्थिति का निरीक्षण करने के बाद ही निशान लगाकर निरीक्षण करने के बाद ही छेनी और हथौड़े की सहायता से इसे दीवार में होल करने के बाद ब्रैकेटों को फिट कर देते हैं या कर देना चाहिए और सिंक में सीपी वेस्ट फिट करके इसे ब्रैकेट के ऊपर रख देना चाहिए और सिंक के इनलेट और आउटलेट की पॉइंट की फिटिंग स्थिति के अनुसार कर देनी चाहिए। आता है कई स्थानों पर यह सिंक स्लोप के साथ आरसीसी के साथ भी बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है ड्रेन बोर्ड। ड्रेन बोर्ड क्या होता है, ड्रेन बोर्ड होता है हमारा ड्रेन बोर्ड। ड्रेन बोर्ड में हम क्या करते हैं कि ड्रेन बोर्ड का मतलब होता है कि ऊपर लिखित किचन सिंक के अनुसार साथ में बर्तनों को धोकर रखने के लिए ड्रेन बोर्ड फिट किया जाता है जो ऊपर लिखित सिंक के मेटेरियल से ही बना होता है। यदि यह सिंक के साथ अलग से फिट किया जाता है तो उसके लिए एक ब्रैकेट फिट करनी पड़ती है जिसको सिंक की ऊंचाई से कुछ ऊपर रखा जाता है और ड्रेन बोर्ड का दूसरा किनारा सिंक के ऊपर रखा जाता है जिससे धुले हुए बर्तनों का सारा पानी ड्रेन बोर्ड में बनी ड्रेन के द्वारा बहकर वापस सिंक में आ जाता है। इसमें बनी हुई नालियों के कारण ही हम इसे ड्रेन बोर्ड कहते हैं। आजकल बाजार में नई कंपनीज के नए सिंक ड्रेनेज में बने हुए ड्रेनेज आ रहे हैं जिनके साथ ही ड्रेन बोर्ड बना होता है और कई सिंक ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों तरफ ड्रेन बोर्ड बने होते हैं। अब आपको हम उनके चित्र के बारे में दिखाएंगे कि दोनों तरफ ड्रेन बोर्ड और ड्रेन क्या होती है। देखिए ये हमारे ब्रिटिश चाइना कले के बने हुए, ये स्टील का, माइल्ड स्टील का, ये हमारा फाइबर का बना है, ये मार्बल का बना है, ये कॉपर का है। तो इसी प्रकार से ये हमारा इसके साथ डबल सिंक है, इसमें एक ड्रेन बोर्ड बना हुआ है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आता है ये डबल सिंक है। इसी प्रकार से हम सिंकों का प्रयोग करते हैं, किसी के साथ डबल ड्रेन बोर्ड है, किसी का सिंगल ड्रेन बोर्ड है। अब आपको बताते हैं कि सिंकों को लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब देखिए, अब सावधानियों के बारे में बताएंगे हम कि सावधानी क्या क्या होती है। सिंक को लगाते समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। हमें नंबर 1, हमें स्थिति को देखते हुए सिंक की फिटिंग करनी चाहिए। नंबर 2, हमें उच्च स्तर के सिंक का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, सिंक को फिट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। नंबर 4, सिंक के इनलेट पॉइंट को सिंक के टॉप से 6 इंच ऊपर रखनी चाहिए। नंबर 5, सिंक व दीवार के बीच में बचे हुए फासले को हमें सीमेंट व रेती से भर देना चाहिए। नंबर 6, सिंक की ब्रैकेट कम से कम 4 इंच दीवार में रखनी चाहिए। नंबर 7, सिंक को अच्छी तरह दीवार में फिट करना चाहिए। तो हमने 7 प्रकार की इसमें सावधानी बताई। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कितने प्रकार के सिंक होते हैं, कितने मेटल में आपको अवेलेबल मिलेंगे मार्केट के अंदर, कौन से सिंक का कहाँ पे प्रयोग करना होता है और किस किस मेटल में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, आप लोगों से हम मिलते हैं। जो हमारा वीक नंबर था ये 24, तो अब नेक्स्ट जो वीक होगा वो होगा हमारा कौन सा 25 नंबर वीक। तो आप लोगों से लेते इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।